In this question, velocity time graph is given. On the basis of this graph, we have to select incorrect statement. गलत बताना है हम लोग को, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. Now, at t equal to 0 पार्टिकल इस पोजीशन पे है, फिर किसी टाइम पे पार्टिकल इस पोजीशन पे है. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो वेलोसिटी इसका 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है और यहाँ पर वेलोसिटी उसका पॉजिटिव है. तो यहां पर देखो, हम लोग को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम लोग को क्या मिल देता है, डिस्प्लेसमेंट. तो ये एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया हम लोग को नेगेटिव आएगा. फिर यहाँ पर एक टाइम के बाद मान लेते हैं ये एरिया ए है, इतना ही एरिया इधर भी कुछ बनेगा. ये एरिया मान लेते हैं ए है, तो ये एरिया पॉजिटिव होगा. तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा. फिर अगर यहाँ से हम इस एरिया को भी इंक्लूड कर लेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पॉजिटिव आएगा. मतलब कि पहले डिस्प्लेसमेंट हम लोग का नेगेटिव है, फिर 0 हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, है ना. तो पहले डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो पार्टिकल क्रॉसेस इट्स इनिशियल पोजीशन. ये स्टेटमेंट सही है. सेकंड देखते हैं. करा द स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली. मान लेते हैं ये पॉइंट जो है -2 है, तो ये होगा -1, ये 0, 1, 2. तो वेलोसिटी का जरा देखो किस तरह से होगा. वेलोसिटी हम ऐसे लिख सकते हैं, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3. तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है. वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है. वेलोसिटी तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि -1 बड़ा होता है -2 से. लेकिन स्पीड करेंगे तब, तो स्पीड पहले कैलकुलेट करो. तो स्पीड का मतलब केवल इसका मैग्नीट्यूड. तो पहले 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 3. तो देखो 2 बड़ा कि 1 बड़ा, 2 बड़ा. तो यहां से यहां तक तो घटा ना, और यहां से यहां तक घटा. इसके बाद देखो ये इधर बढ़ रहा, इधर बढ़ रहा. लेकिन इस इंटरवल में स्पीड डिक्रीजेज. तो बी स्टेटमेंट गलत हो गया. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है फोर्स ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन का देख लेते हैं. इसका स्लोप कांस्टेंट है, थीटा. स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हम लोग को, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हम लोग को कांस्टेंट आ गया. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पार्टिकल है, तो फोर्स भी हम लोग को कांस्टेंट आएगा. तो सी और डी ऑप्शन हम लोग को सही है. इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है तो ऑप्शन बी हो जाएगा.